औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लें। आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास कैलकुलस का, यानी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल और एज में, क्योंकि थोड़ा सा लिमिट का टॉपिक पढ़ा हुआ हमने, तो कैलकुलस के कुछ टॉपिक जो है वो आपको वीडियोज में मिलेंगे, लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कैलकुलस भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर एक डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं और एक इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस डेली लाइफ के अंदर और मुख्तलिफ फील्ड में, देन रूल्स अलजबरा के फ्रॉम या अलजबरे के एक्सप्रेशन के रूल्स, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मौजूद हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में शेयर करें। इसी तरह से कैलकुलस के बाद टॉपिक कोनिक सेक्शन, तो सेकेंड ईयर के बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर हम ई कैट के लिहाज से भी मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फील्ड में, लाइक NAD, IIE, नस्ट, दाऊद, और जनरल जब आप एडमिशन लेंगे ग्रेजुएशन लेवल में रांची यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी जैबिस्ट, वहाँ पे भी बेसिक मैथमेटिक्स, सीक्वेंस, जनरल मैथमेटिक्स, BBA क्लास, अर्थमेटिक, तो पुरानी वीडियोस को भी देखते रहें। तो कैलकुलस मैथमेटिक्स की ब्रांच, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज चेंज, यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप के हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी स्टार्ट किया हमने डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो डिफरेंशियल कैलकुलस डील्स विद रेट्स ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ कर्व। मेन इसका काम क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व और रेट ऑफ चेंज। मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, एफ प्राइम एक्स अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, वाई प्राइम वाई अगर है, या कॉमनली हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, द रेट ऑफ चेंज। ये फिजिक्स में भी मुख्तलिफ फील्ड में इस्तेमाल होगा। केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है जो आप मुख्तलिफ फील्ड में भी इस्तेमाल कर रहा हो, बीकॉम के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, वहां पे भी ये टॉपिक मौजूद है। एप्लीकेशन में स्लोप ऑफ कर्व एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट ए, और इसका एक कर्व है, इसका स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ द कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहता है। स्लोप की भी वीडियो मौजूद है बेसिक के अंदर, जिसे ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो हर पॉइंट पे स्लोप कर्व का क्या होगा? चेंज होगा। तो इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना हो तो एक्चुअली इस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का हम डेरिवेटिव करेंगे और इस स्पेसिफिक पॉइंट को उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर इस पॉइंट पे अगर निकालना हो तो डेरिवेटिव सेम रहेगा, क्योंकि एक ही कर्व का डेरिवेटिव वेरी नहीं करता। फिर उसके बाद टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है वैसे रेट ऑफ चेंज है, कि कोई वैल्यू 5 से 5.1 हो जाए तो उससे इसका इफेक्ट क्या होगा 5। फिर आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर मौजूद है। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो dy ओवर dx एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब स्लोप पॉजिटिव। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो। मिसाल के तौर पर y बराबर √x, तो आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो √17,
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो कैलकुलस को भी यूज करके निकाल सकते हैं, यानी डेरिवेटिव से कुछ बेसिक रूल्स है अलजबरा में। अलजबरिक टर्म या एक्सप्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, जब एक कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं हो रहा, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट शुड बी जीरो, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 मस्ट बी जीरो। सो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन which is pi is a constant, so it should be 0. So derivative of 9 must be 0. फिर डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक टर्म, रूल के मुताबिक एक्सपोनेंट नीचे, फिर एक्सपोनेंट में से एक माइनस। चूंकि डेरिवेटिव इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल दो, तो यहाँ फार्मूला भी एक्स के लिहाज से लिखा हुआ है, तो dx जब नीचे लिखा हुआ हो तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, बिकॉज dx अपॉन dx शुड बी 1। तो x4 का डेरिवेटिव निकालना हो तो 4 नीचे उतरा और 4 में से 1 माइनस। सो डेरिवेटिव अगर आपको निकालना हो 3x स्क्वायर, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और x की पावर 2 में से एक कम हो जाएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस b इज रेज टू द पावर n। अब n यहाँ फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव इंटीजर हो, रूट की फॉर्म में हो, इरेशनल नंबर हो, बस n पावर है तो ये नीचे उतर जाएगा पावर, और इसमें ax प्लस बी की पावर n माइनस 1। फिर बेस के अलग डेरिवेटिव होगा। इस तरह के सवाल को चेन रूल से भी करते हैं, अगली वीडियो के अंदर चेन रूल भी होगा। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव बाद में निकाला जाएगा, पहले पावर के लिहाज से, फिर ax अभी यहाँ बताया था कि अगर कांस्टेंट टाइम x हो तो फिर सिर्फ वो कांस्टेंट आ जाएगा। 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5, तो यहाँ पे ax का डेरिवेटिव क्या बना a, और b इज ए कांस्टेंट नंबर, दैट्स व्हाई द डेरिवेटिव शुड बी 0। तो यहाँ बचा सिर्फ a से ये मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा a एंड ax प्लस b इज रेज टू द पावर n माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आप खुद कैलकुलेट करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं। कैलकुलस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, इंटीग्रल। उम्मीद करता हूँ कि पुरानी वीडियोस भी देखेंगे आप, ताकि अपने मैथमेटिक्स को और स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह हाफिज़।